नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ग्रीन हाउस इफेक्ट की और हम लोग ने ये भी बात की थी कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और कितनी कंट्रीज़ ने उसमें साइन किया है। और वो अमूमन ऑलमोस्ट लाइक इस तरह की मीटिंग्स होती रहती हैं और जो इस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं उसमें प्रोविज़न रहता है कि उसको और पुख्ता किया जाए और उसमें जो भी संशोधन करने की ज़रूरत है डिपेंडिंग ऑन दी चेंजेस के क्या आ रहे हैं करके। अब जो बात हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके फुटप्रिंट्स क्या थे और उसके फुटप्रिंट्स हम लोग कैसे देखते हैं करके, वो हमने देखा कि एक बार कि हमारा जो सी लेवल है वो कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है करके। एक तो ये था और पोलर जो रीजन्स हैं वहाँ पे आइस या तो हमारा स्नो मेल्ट हो रहा है और इसी तरह से जो हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं तो ग्लेशियल मेल्ट भी हो रहा है आपका और इसी की वजह से आपका ये सी लेवल राइज भी हो रहा है, क्योंकि ये आपका जो होगा ये आपका राइज इन टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ये हो रहा है या इसके और भी कुछ कारण हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि पिछली बार कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो एक कारण हो सकता है। दूसरे कारण क्या है वो हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। So climate change and its relation with Earth's place in space. तो इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इससे गहराई में जाने से पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल्स हैं इसके उसको समझ लेते हैं कि ये जो हमारी जो अर्थ रोटेशन है वो क्या रोल प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग में और क्लाइमेट चेंज में इन पर्टिकुलर। तो ये देखा गया है कि जो एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक पीरियड कहते हैं हम लोग वो है आपका क्वाटरनरी। क्वाटरनरी पीरियड में दो ईरा हैं जो कि आपके प्लाइस्टोसीन है और होलोसीन है। तो प्लाइस्टोसीन शुरू होता है 2 मिलियन ईयर से 10,000 वर्ष तक, 10,000 ईयर्स तक, और 10,000 ईयर्स से जो है वो है होलोसीन है। तो ये देखा गया कि जो ये क्वाटरनरी पीरियड था उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज में और अर्थ जो है उसको फेस करना पड़ा आपका ग्लेशियल पीरियड्स हम लोग कहते हैं और दूसरा कहते हैं इंटरग्लेशियल। सो ये दो हैं जिसमें ये वाला जो पीरियड है ये आपका कूलर पीरियड माना जाता है और ये हॉटर पीरियड माना जाता है, या आप कहें कि इसको वार्म फेज था। तो ये कोल्ड एंड वार्म फेज में है। तो हम लोग का ये जो साइकिल है ये काफ़ी बार रिपीट हुआ और अर्थ को क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ा करके। सो ये एक कुछ जैसे फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ उसको हम लोग समझ लेते हैं कि रिदम्स ऑफ सन कॉजेस डे एंड नाइट, ये हम लोग देखते हैं करके। डेली एयर टेम्परेचर साइकिल भी है जो कि रात को ठंडा होता है दिन में गर्म होता है और ये सारी साइकिल है। मोशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशन भी इसी से कंट्रोल हो रहे हैं करके। आपका जो अर्थ रोटेशन है उसी से हो रहा है करके और सन की वजह से हो रहा है। और सन से कितनी धरती दूर है उस पर भी इफेक्ट करता है। वेदर सिस्टम एंड ओशन भी है, इससे ओशन करेंट्स को भी गवर्न करता है आपका अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन प्लस मून ग्रेविटेशनल पुल जो है ये राइज एंड फॉल ऑफ टाइड है। सो हम फुल मून कहते हैं तब टाइड्स क्या होंगी आपकी, जो फर्स्ट मून है तब टाइड्स क्या होगी। तो टाइडल करंट्स लाइफ गिव्स पल्सेस फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लॉक फॉर ह्यूमन कोस्टल एक्टिविटीज। तो ये भी एक है कि हाई टाइड होता है लो टाइड होता है
मीन टाइड होता है आपका। तो ये चीज़ें जो हैं ये अर्थ रोटेशन प्लस ग्रेविटेशनल पुल जो है मून का उसके वजह से होती है। ये हम लोगों में समझ है इस बात की, और ये देखा गया है और ये प्रूवन है करके। अब दूसरा आता है आपका रोटेशन। अगर आप देखते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन आपका अर्थ का है व्हेन व्यूड फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो ये है, अगर नॉर्थ पोल से देखेंगे तो इसका काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है। और अगर हम लोग सामने सामने देखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम नॉर्थ पोल अगर देखते हैं तो ये आपका जो है वेस्ट टू ईस्ट आपका रोटेशन है इसका। ये एक बात होगी। दूसरा आया अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड सन। और ये भी पता है हमको कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है करके। तो एक तो इसका अपना रोटेशन है और दूसरा इसका रिवोल्यूशन है आपका, ये रिवॉल्व करती है। अब इसमें हर समय जो है जब ये रिवॉल्व हो रही है तो ये हर समय जो है इसका डिस्टेंस जो है वो सन से सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो सर्कल जो है, सर्कल अराउंड द सन, रिवोल्यूशन हम लोग कहते हैं, तो सर्कल्स अराउंड द सन 356 डेज लेता है ये। अर्थ कंप्लीट कब करता है? तो सर्कल अराउंड द सन जो है 356 है, अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन फुल रिवोल्यूशन अराउंड द सन, तो ये है आपका 365.25 डेज है। और ये इजाफा होते होते जो हमारा फरवरी में जो एक दिन का फर्क आता है वो इसी वजह से है करके। और क्या है रिवोल्यूशन फ्रॉम नॉर्थ पोल इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑर्बिटल पाथ जो इसका है वो इलिप्टिकल है, ये सर्कुलर नहीं है, ये इलिप्टिकल है। हेंस द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन वेरीज ड्यूरिंग द ईयर। और इसी की वजह से हम लोगों को जो है डिफरेंट जो सीजन्स हैं हमारी वो हम लोगों को मिलती है करके। सो ये है एक आपका कि एक तो आपका पेरिलियन है जिसको कहते हैं, ये जनवरी 3 को होता है करके। और एक होता है आपका इक्विनॉक्स, इसको कहते हैं, इसके बारे में आगे जानते हैं करके। और ये एक बार होता है सितंबर 23 में और दूसरा होता है मार्च 21 को है। और इसी तरह से आपका जो सोल्स्टिस है वो आपका जून 21 को होता है आपका, और दिसंबर 22 को है करके। और फेरिलियन और नेफिलियन जो है वो जैन में है और जुलाई में है आपका, ये रहता है। इसके डिस्टेंसेस आप देखेंगे यहाँ पे तो ये बदलते हैं करके, ये डिस्टेंस सेम नहीं रहते हैं करके। तो आपका जो डिस्टेंस, द डिस्टेंस व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट टू सन इज कॉल्ड पेरिलियन आपका, ये नियरेस्ट टू सन है, विच अकर्स ऑन और नियर जनवरी 3 एवरी ईयर, ये हर साल होता है करके। दूसरा है कि इसका जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट लाइक 147 इंटू 10⁶ किलोमीटर का है करके। फारदेस्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन ये होता है जुलाई 4 को, और इसको कहा जाता है एफिलियन आपका। ये आपका फारदेस्ट है, ऑलमोस्ट अगर ले लें तो ये 152 इंटू 10⁶ किलोमीटर का है आपका डिस्टेंस। सो एक होगा आपका नियरेस्ट है, एक होगा आपका फारदेस्ट है। एफिलियन जो है वो करीब करीब आपका ये है। तो इसी की वजह से आपका हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सल्टाइस हुआ, आपका इक्विनॉक्स हुआ, तो ये क्या है आपका। सो 4 सीजन अकर्स बिकॉज अर्थ मेंटेन्स अ कांस्टेंट ओरिएंटेशन। इसका अर्थ का एक टिल्ट है जो कि हम लोग कहते हैं कि हम अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से लेंगे हम लोग, जो एक्सिस से है वो करीब करीब आपका 23.5 23 एंड हाफ
डिग्रीज का इसका टिल्ट है जिस पे अर्थ रोटेट करती है। तो एक हो गया रिवोल्यूशन जो सन के अराउंड करता है, और एक हो गया आपका रोटेशन। सो ये है कि अर्थ मेंटेन्स अ कांस्टेंट ओरिएंटेशन, इसका टिल्ट है 23.5 विथ रिस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिकल, जो इलिप्टिकल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर आपका रहेगा, ये है as it revolves around the sun. Different location of earth receives more or less, यानी ज़्यादा या कम सनलाइट at different time of year, और इसी की वजह से हमको डिफरेंट सीजन्स मिलते हैं, जो यहाँ पे कहा गया है समर है, स्प्रिंग्स है, विंटर है, ऑटम है करके। तो ये जो रुत बदलती है वो इस वजह से होती है करके मेनली, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बदलता है। और दूसरा एक चीज़ है कि जो रेडिएशन जो मिल रहा है धरती को वो हर समय अलग अलग होता है करके। सनराइज एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, क्योंकि अर्थ खुद भी रोटेट कर रही है अपनी एक्सेस पे। तो ये भी एक कारण है कि आपका दिन छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, ये भी बात इसी की वजह से होती है करके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग बात कर रहे हैं करके। तो ये है आपका नॉर्थ पोल जो है, ये पोलरीज के रेफरेंस में लिया जा रहा है करके, और इसकी टिल्ट जो है वो करीब आपका 23 डिग्री है, और ये इस इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसके संदर्भ में लिया गया है इसको। सोलर इल्यूमिनेशन with respect to the earth at equinox that happens in March and September every year आपका। तो ये इक्विनॉक्स जो है ये मार्च में हो रहा है और दूसरा एक सितंबर में हो रहा है आपका। सो द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये वाली ये अर्थ एक्सिस की बात कर रहे हैं, is at right angle to the direction of solar illumination. So ये जो रेडिएशन या इल्यूमिनेशन जो हमारे पास आ रहा है, धरती पे आ रहा है, ऑलमोस्ट एक राइट एंगल पे रहता है करके। तो ये दिखाया गया है इसको करके। तो ये आपका राइट एंगल पे रहता है करके। डिवाइडिंग द ग्लोब इन हाफ विद सोलर सर्कल पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। Time duration of day and night are same around the globe. दिन और रात का जो समय है वो एक सा रहेगा आपका। तो इसी तरह से अगर आपका एक्सेस जो है आपका वो अगर बदलता है और रेडिएशन उसके हिसाब से बदलते हैं, तो आपका जो है ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे कि करीब करीब 24 घंटा जो आपका आर्टिक सर्कल है वहाँ पे दिन रहेगा, और अगर ये बदला यहाँ पे तो ये 24 घंटा आपका रात रहेगा। और ये कब होता है आपका दिसंबर सोल्स्टिस में होगा और जून में होगा। तो जून में जब धरती रहती है आपका, ये सोल्स्टिस का है, ये वाला है करके आपका, तब इस पोर्शन पे जो आपका है वो 24 घंटा दिन रहेगा, क्योंकि आपकी ये जो टिल्ट है उस पे भी ये डिपेंड कर रहा है करके। और जब दिसंबर का समय होगा तब ये 24 घंटा यहाँ पे रात रहेगी, सूरज दिखेगा ही नहीं कभी भी। अब आते हैं 3 और पैरामीटर्स हैं जिस पे ये बात की गई है, और ये बताया गया कि भी ये बदलते हैं। ये जो है आपका एसेंट्रिसिटी जो है आपके कहते हैं कि जब जो पाथ ऑफ रिवोल्यूशन है सन के अराउंड, उसका दूसरा जो एक्सेस है वो भी आपका बदलती है करके। तो वो चीज़ जो है ये मिलानकोविच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, ये यूगोस्लाविया के थे एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने प्रपोज किया कि अर्थ क्लाइमेट चेंज जो है साइक्लिक है, और ये कोई ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से नहीं है, ये होगा और ये होता आया है पास्ट में भी।
तो ये एक साइक्लिक चेंज है और ये हमेशा देखा गया है कि होता है करके। और यही जो बात थी जो हम कह रहे थे कि जो क्वाटरनरी पीरियड था उसमें जो धरती है हमारी काफ़ी क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन से गुजरी है, जिसमें ग्लेशियल, इंटरग्लेशियल, अभी हम जो फेज में हैं वो इंटरग्लेशियल फेज है। तो ये साइक्लिक है और ये कहते हैं कि मेनली डिपेंड्स ऑन वेरिएशन ऑफ 3 पैरामीटर्स ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। तो एक तो है आपका एसेंट्रिसिटी है, दूसरा ऑब्लिक्विटी है और तीसरा प्रिसिशन है। तो एसेंट्रिसिटी आपकी क्या है? एसेंट्रिसिटी द शेप ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, जो इलिप्स हम लोग बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं करके। अभी हमको जो दिख रहा है वो इस तरह से कुछ है, इलिप्स है और यहाँ पे आपका ये सन है और अर्थ आपकी जो रोटेट कर रही है इसके अलावा। तो ये एक आपका हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये आपका सन है, तो ये एसेंट्रिसिटी है, ये हमेशा सेम नहीं रहेगी, ये बदलेगी आपकी, ये चेंज होगी करके ओवर द टाइम। तो इसका क्या समय है, कितने समय के बाद होगी, वो भी इन्होंने बताया है करके। दूसरा है ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी इज द टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस, मतलब आपका ये टिल्ट है अभी और ये अर्थ इस पे रोटेट कर रही है यहाँ पे, इस पे, तो ये भी आपका बदलेगा करके। अब ये बदलने से क्या हुआ, हमने जो देखे थे कि इक्विनॉक्स हो रहा है, सोल्टाइस हो रहा है, तो उस पे अफेक्ट पड़ेगा। तो जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि अगर मान लो कि इस तरह से था वो दिसंबर या जून में जो भी था करके, तो आपका यहाँ पे पूरा आर्टिक पे पूरा रात रही और नहीं तो दिन रहा। तो अगर ये चेंज हो गया तो क्लाइमेट वहाँ पे बदल जाएगा आपका करके। फिर आता है आपका प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या है आपका? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स एक्सिस ओवर टाइम। तो अभी जो अर्थ इसी एक्सिस पे रोटेट कर रही है और टिल्ट इधर है करके आपका, और ये भी बदलेगा। मतलब ये प्रिसिशन जो हम लोग कहते हैं, ये एक तरह से जो हम लोग टॉप घुमाया करते हैं, लट्टू जो कहते हैं जिसको, ये उसी तरह का है आपका। तो घूमेगा तो सही, लेकिन ये भी एक्सेस आपका बदलेगा करके। तो अभी अगर आपका इस डायरेक्शन में है, किसी समय ये डायरेक्शन में रहेगा और इस तरह से ये रोटेट होता रहेगा करके। सो ये एक तीन ये चीजें हैं, एक एसेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी और प्रिसिशन, ये तीनों बदलती हैं टाइम रहते। और उन्होंने फिर एक और भी चीज की, ये एट्रीब्यूटेड दैट द ऑनसेट ऑफ आइस एज ड्यूरिंग प्लाइस्टोसिन एपॉक ड्यू टू द वेरिएशन इन फॉलोइंग थ्री पैरामीटर्स ऑफ अर्थ सरफेस। एसेंट्रिसिटी हो गया, ऑब्लिक्विटी हो गया और प्रिसिशन हो गया। तो जो हम लोग बात कर रहे थे क्वाटरनरी की, उसमें एक जो पोर्शन है वो प्लाइस्टोसिन का है। तो इसमें काफी चेंजेस देखे गए थे और वो इसी की वजह से हुए थे, ये तीन पैरामीटर्स का वेरिएशन की वजह से हुए आपके। तो आइस एजेस भी देखा, ग्लेशियल, इंटरग्लेशियल पीरियड्स भी देखे उसके बीच में। तो अभी जो है अगर इसका देखें तो व्हेन E इज इक्वल टू 0, आपकी एसेंट्रिसिटी अगर 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ऑर्बिट है जिस पे रिवॉल्व कर रहा है, जिसके रिवोल्यूशन है, वो आपका ऑलमोस्ट सर्कुलर होगा। मतलब ना आपका सोल्टाइस होगा, ना इक्विनॉक्स होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ एक सा होगा करके। So the eccentricity of the Earth's orbit to its maximum of about 0.0607 takes a cycle of almost 1 lakh years. तो ये एसेंट्रिसिटी चेंज होने में करीब करीब 1 लाख वर्ष लगेंगे आपको। सो प्रेजेंट हमारा एसेंट्रिसिटी कितना है? 0.017। तो समय लगेगा इसको ऑलमोस्ट चेंज होने में, मैक्सिमम होने में करके। So the change in eccentricity will affect the position of Earth with respect to the Sun. तो अगर एसेंट्रिसिटी ये है आपका, तो आपका डिस्टेंस जो है सन से, तो वो बदलेगा आपका। तो ये चेंजेस, ये लेकिन यहाँ पे है, ये ऑलमोस्ट सेम है आपके पास।
This will change the distance of aphelion, perihelion, which in total will affect the climate and the season. तो ये तो एक ही पैरामीटर की बात हो रही है हमारी। तो एक पैरामीटर अगर ये एसेंट्रिसिटी चेंज होगा तो ये आपका क्लाइमेट और सीजन्स को अफेक्ट करेगा, जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि इस पे रेडिएशंस जो आएंगे, हमारे इल्यूमिनेशन आएगा जो सन से, वो वेरी करेगा आपका। दूसरा है ऑब्लिक्विटी। आपका ऑब्लिक्विटी और चेंज इन द टिल्ट एंगल of earth axis is the second parameter of Milankovitch cycle. Inclination of earth axis is with respect to the plane of orbit of the sun. See, oscillation in degree of earth's axial tilt occur periodically at around आपका 41,000 years का होता है। ये obliquity इसका चेंज होता है, और ये चेंज क्या होता है आपका 21.5 से 24 डिग्रीज तक चेंज होगा। तो ये जो टिल्ट है वो आपका बदलेगा, 21 से लेके आपका 24 तक ये जाएगा करके। तो अभी प्रेजेंट क्या है आपका 23.5 है, करीब करीब 1 डिग्री का अभी बचा हुआ है हमारे पास इंक्लिनेशन, 1 डिग्री और इंक्लाइन हो सकता है हमारा करके, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बताई गई है 21.5 से लेके 24, तो हम लोग 23.5 पे हैं करके। तो ये दूसरा पैरामीटर हो गया, और इसका समय जो लगेगा, पहले वाले का एसेंट्रिसिटी का 1 लाख वर्ष है, इसका 41,000 वर्ष का है। अब आते हैं प्रिसिशन पे। तो प्रिसिशन जो है वो क्या हो रहा है, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन लाइक इट्स स्पिनिंग टॉप, लट्टू की तरह घूमता है वो करके। वॉबलिंग टेक्स अबाउट, तो ये वॉबल करता है, जब लट्टू धीमा होता है तो वॉबल करता है करके, तो वही चीज यहाँ पे बात की गई है। वॉबलिंग टेक्स अराउंड 26,000 years टू कंप्लीट अ साइकिल। तो ये जो वॉबलिंग हो रहा है, तो आपका टिल्ट तो रहा है लेकिन ये वॉबल कर रहा है करके आपका, तो ये जो है ये आपका 26,000 साल। तो एक 1 लाख वर्ष, दूसरा ऑब्लिक्विटी में 40,000, और जो वॉबलिंग है वो 26,000 है आपका। नाउ द एक्सिस इज पॉइंटिंग, अभी जो है वो पोलरिस जो नॉर्थ स्टार है उसको पॉइंट कर रहा है, एंड आफ्टर 13,000 years, 13,000 वर्ष के बाद, ओके, द एक्सिस विल बी पॉइंटिंग वेगा, दूसरा जो स्टार है उसको पॉइंट करेगा वो करके। तो ऑलमोस्ट आधा समय निकल चुका है इसमें करके। So precession is caused by gravitational effect of sun and moon. The change in position of axis will cause shift of position of equinox and solstice around the earth orbit. See, उसकी पोजीशन को चेंज करेगा, बिकॉज आपकी एक्सिस जो है वो बदल गई है, आपकी मतलब एक्सिस के नहीं, आपका जो वॉबल करते हुए वो पोजीशन आपकी चेंज हो गई है करके। तो ये अफेक्ट करेगा, 13,000 वर्ष लगेंगे, और पूरा साइकिल जो है वो आपका 26,000 वर्ष है। तो ये सारी चीजें दिखाई गई है। पहले आपका जो है पोलराइज को वो कर रहा है, फिर आपका वेगा को पॉइंट करेगा। तो ये सारे अफेक्ट आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे और क्लाइमेट चेंज होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी बात हो रही है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो नहीं है ऐसा। ये चेंजेस होंगे, and that is because of this changes in these 3 parameters, and this is related to the earth's rotation and revolution around the sun. तो हम लोग इस पे यहीं रुकते हैं, और अगले लेक्चर में हम एटमॉस्फेरिक हैजार्ड के ऊपर बात करेंगे, और उसमें डिटेल में हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे कि आपका जो मॉनसून है वो कैसे इंडिया में अफेक्ट कर रहा है, और ड्राई स्पेल्स क्यों आते हैं, क्लाउड बर्स्ट क्यों होते हैं, स्टॉर्म्स क्यों हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। और दूसरे देशों में जो हरिकेन्स हैं वो किस तरह से फॉर्म करते हैं, वो सब कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।